ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है। मुझे पता है कि मुझे सुबह लेट नहीं उठना है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं डेली लेट उठ जाता हूँ। मैं अपनी आलस्य को कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है कि मुझे वेट लॉस करने के लिए और अच्छी फिटनेस बनाने के लिए रेगुलर मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा और मैं जंक फूड भी नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी खुद पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जब आपको लग रहा है कि ये काम मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप अपने मन के वश में होकर उस काम को करते जा रहे हो, या आपको लगता है कि ये आपको अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन आपको उस काम का करने के लिए कोई भी मन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका मन जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी जो इच्छाएं है और आपकी जो आलस, वो आपको मन को कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि वो नशा छोड़ना चाहता है, बुरे लोगों की संगत छोड़ना चाहता है। कुछ दिन तक वो तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर भी कभी उनका लाइफ में ऐसा दिन आता है कि वो जो नशा है उनको दिखाई देता है, और फिर वो ये सोचकर अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो लॉस कर देते हैं कि चलो एक बार और कर लेते हैं, क्या बिगड़ता है। सोचिए, अगर आप एक विद्यार्थी हो और आपने समय पर पढ़ना सीखना, समय पर सोना सीख लिया, तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हो। हमारी मन की जो इच्छाएं और ताकत जो है वो बहुत ही इंटेंस होती है, और कभी कभी उनका लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमें वो इच्छाएं को पूरा करना ही पड़ता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कैसा करना सीखें। अगर आपको किसी भी काम का करने से बचना है, या फिर किसी काम को आलस वाली या फिर किसी भी काम को टालने वाली आदत से बाहर निकल के करना है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक सुनना पड़ेगा ही। मान लीजिए कि आपको टीवी नहीं देखना है, उस वक्त आप अपने आप को कुछ देर के लिए रोक दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप उस काम को नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप उस काम को अगले 5 मिनट तक नहीं करेंगे, या अगले 10 मिनट तक नहीं करेंगे, या फिर अगले 1 घंटे तक नहीं करेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा कि आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दोगे कि हाँ, ये काम तो मैं आप करूँगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में करूँगा। इसी तरह से जब जब आपको ये ख्याल आएगा कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो उसको पोस्टपोन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है, तो केवल इतना सोचो कि मैं अगले 5 मिनट तक गुस्सा नहीं करूँगा, 5 मिनट बाद में गुस्सा करूँगा। देखना, 5 मिनट बाद में अपने आप आपका जो गुस्सा है वो गायब हो जाएगा। हमारी जो विल पावर होती है ना, किसी भी काम का करने के लिए या फिर किसी भी काम का नहीं करने की, वो जो विल पावर है वो एक मसल की तरह होती है। उसको ट्रेन करना पड़ता है। कितने लोग हैं जो सुबह उठकर अपने बेड ठीक नहीं करते हैं। इट विल टेक हार्डली 1 और 2 मिनट्स। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक बेड ठीक करने में। और एक्चुअल में आप उस टाइम पे बेड ठीक नहीं करोगे, आप उस टाइम अपने विल पावर को ट्रेन करेंगे, सेल्फ कंट्रोल करना सीखोगे। कितने लोग हैं जो खाना तो खुद ही बनाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद में बर्तनों को सिंक पे रख के ही छोड़ देते हैं, बर्तन नहीं धोएंगे, और ये सोचते हैं कि अगली बार जब खाना बनाऊंगा तब बर्तन साफ कर लूंगा। कितना टाइम लगता है बर्तन साफ करने में? खाना बनाने में अगर 30 मिनट लगता है, तो बर्तन धोने में तो 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। और उस 3 मिनट में आपने अगर अपनी बर्तन साफ कर ली ना, तो आप क्या करोगे? आप अपने व्हील पावर को कंट्रोल करोगे, उसको ट्रेन करोगे, अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाओगे। इस तरह आप दिन में बहुत सारे काम हैं जो आपको करनी चाहिए, और जिनको करने में आपको हार्डली कुछ मिनट्स या फिर कुछ सेकंड्स लगते हैं। और जब आप सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बहुत सारे काम करोगे, मान लीजिए आपने ऐसे 15-20 काम कर लिए, तो एंड ऑफ द डे आप इन सभी एक्शंस की ड्यूरेशन को जोड़ोगे, तब वो टोटल निकल के आएगी 30 मिनट, 40 मिनट या फिर 1 घंटा। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इन 40-45 मिनट्स में आप क्या कर रहे हो? अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा रहे हो और अपनी व्हील पावर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जब कोई एक बंदा जिम जाता है ना बॉडी बिल्ड करने के लिए, अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, उसका भी एक एवरेज जो सेशन होता है ना, वो 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे का ही होता है। और वही बंदा डेली 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा वर्कआउट करता है। 5-6 महीने तक जब वो लगातार वर्कआउट करता है ना, अपनी बॉडी को जो ट्रेन करता है,
तो उसकी फिटनेस जो है वो अलग सी नज़र आती है। सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे व्हील पावर पे, हमारे सेल्फ कंट्रोल पे, हमारे जो सेल्फ डिसिप्लिन में। आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इफेक्ट जो होता है ना, वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो अगर आप डेली 45 मिनट्स अपने आप को सेल्फ कंट्रोल का ट्रेनिंग दोगे या फिर अपनी व्हील पावर को बढ़ाने की ट्रेनिंग दोगे, तो 1 साल बाद में आपका ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कुछ दिन तक लगातार ऐसे आप करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो चीज़ है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगी, आपकी आदत में ही आ जाएगी ये चीज़ें। एक बार एक नया राजकुमार था, वो पहली बार घोड़ी पे बैठा है। घोड़ा भी नया था और राजकुमार भी नया था। उसकी गुरु ने बोला है जब भी कोई गड्ढा आए तो उस घोड़े की जो रस्सी है उसको पीछे की तरफ खींचना, और घोड़ा जो है वो अपने आप जंप कर जाएगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। आगे जाकर एक गड्ढा आया, उसने घोड़ा का रस्सी जो है वो खींचा और घोड़े ने जंप किया। फिर थोड़ी दूर आगे और एक गड्ढा आया, फिर उसने अपना जो घोड़ा है उसका रस्सी खींचा, घोड़े को बोला है चलो जंप करो, तो घोड़े ने जंप किया। तीसरी बार फिर से एक गड्ढा आया और उस राजकुमार ने वही किया। घोड़े को फिर से उसने रस्सी खींच के बोला कि जंप कर, और घोड़े ने जंप किया। थोड़ी देर बाद में राजकुमार को नींद आ गई और फिर और एक दूसरा गड्ढा सामने आ गया। क्या होगा? राजकुमार तो सो गया। इस बार राजकुमार ने घोड़े को कुछ भी नहीं बोला, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन घोड़ा जो है वो अपने आप उस गड्ढे को जाम कर जाता है। यही सेम चीज होता है हमारे दिमाग के साथ, हमारे विल पावर के साथ में, हमारे सेल्फ कंट्रोल के साथ में। अगर आप 3-4 बार या फिर उससे भी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ की, वो अपने आप आपकी आदत में बन जाएगी। आप डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एकदम से कोई भी पहाड़ नहीं टूटता है, धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है। और अगर आपने आपके मन को कंट्रोल करना सीख लिया ना, अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको छोड़ के, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, या फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप हासिल ना कर सको। बस फ़र्क इसी बात का है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं मिलता। जब एक लड़का सेना में भर्ती होता है ना, तो उसको पहले ही डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, और वही फिर आगे जाके एक बहादुर सैनिक बनता है और दुश्मनों के साथ मुकाबला करता है, उनको हराता है, उनको मार गिराता है। ट्रेनिंग जो है उसको करना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस। एंड प्लीज़ सब लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट मिल सके। आप लोग आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अपना परिवारों की भी। जय हिंद, वंदे मातरम।